इसमें अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं लाइक ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका लास्ट टाइम है, आप धन पर श्रद्धान करते हैं तो आपके भाव अगर अच्छे रहते हैं तो आपको जो नेक्स्ट गति मिलती है वो भी अच्छी मिलती है। और कुछ होते हैं पर्टिकुलरली हमारी जनरेशन के जिनका सोचना होता है कि लाइक जो हमारी कुछ डिज़ायर्स थी जो बची रह गई थी हमारे अंदर थी जिन्हें हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, एंड बाय द टाइम कुछ ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि हम उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं। बट हम उसके लिए ये नहीं देख रहे कि जो पाथ हम चूज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत है, बट हम उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो अब इसमें गलत क्या है? डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा मिलता तो है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कितनी देर सरवाइव करता है, प्रश्न है। अब आप पूछ रहे हैं लास्ट टाइम है लाइफ का, अब वो व्यक्ति जाने वाला है और जाते था कि नहीं आज मैं कर लूँ, तो जो प्रशस्त विश होती है, इच्छा होती है, उसको तो हम कर सकते हैं फुलफिल, उसमें कोई बाधा नहीं। अब लेकिन एक दूसरी इच्छा होती है, वो सांसारिक इच्छा होती है, विषय को भोगने की इच्छा होती है। तो आप कह रहे हैं यदि वो विश फुलफिल कर ले तो क्या प्रॉब्लम है ना? अब वो विश किस टाइप की है इस पे डिपेंड करेगा। अब एक व्यक्ति है जिसने कभी ड्रिंक नहीं किया, वो सोच रहा है जाते जाते क्यों ना मैं अल्कोहल का टेस्ट लेकर के जाऊं, क्या उसे कर लेना चाहिए? आप बताओ, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, हाँ बताइए। वो ये सोच रहा है मैंने कभी जुआ नहीं खेला, मैंने बहुत अच्छे काम किया, क्यों ना मरते समय कुछ ऐसा कर जाऊं। बताओ। महर्षि वही तो क्वेश्चन है कि अंदर की दबी हुई इच्छाएं हैं, अच्छा, अब उन्हें अंदर पूरा की करना दबी है। इच्छाएं हैं, ठीक है। इच्छाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं। अब आप कह रहे हैं वो मर रहा है, तो मरने के पहले कर ले तो क्या बाधा है? जब व्यक्ति मरता है तो नियम से उसका जन्म फिर से होगा। क्या इस पे बिलीव करते हैं आप? हाँ। ठीक है। अब ऐसी इच्छा पूर्ण करके मर रहा है जिसमें किसी को हर्ट हो रहा है, आपने ही कहा कि वो रॉन्ग पाथ को अडॉप्ट कर लेता है, गलत रास्ते को चूज कर लेता, अपना लेता है, और उस गलत रास्ते पे चल कर के अपनी लास्ट विश फुलफिल करता है। ये तो सीधा सा प्रिंसिपल है, यदि हम कुछ गलत करेंगे तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, यदि हम अच्छा करेंगे तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा, मिलेगा। अब ये हमारे ऊपर निर्णय करता है हम भविष्य में, आने वाले समय में कैसा जीवन चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय कर लो, ऐश कर लो, जो अंदर की इच्छा है उसे पूर्ण कर लो, तो यही बात तो वो शराबी भी करता है, उसकी इच्छा होती पी लो, क्या जाता है, अब जो होगा फ्यूचर में। यही बातें, यही इच्छाएं जो चेन स्मोकर है वही करते रहता है। यही सारे कार्य दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो व्यसन आदि करते हैं, वो करते हैं, वो भी अपनी इच्छाओं को तो पूर्ण कर रहे हैं। तो इच्छाओं को पूर्ण करने से यदि हमें सेटिस्फेक्शन लॉन्ग लाइफ के लिए मिलता है तो कर लो, लेकिन वह सेटिस्फेक्शन तो तात्कालिक होता है, बहुत अल्प पीरियड के लिए रहता है, और उसके बाद पुनः वो जागृत हो जाती है इच्छाएं। तो आप कह रहे हो कि नहीं वो तो अब मरने ही वाला है, ठीक है अभी तो इस गति से चला जाएगा, लेकिन जहाँ वो पैदा होगा, जन्म लेगा, उसके संस्कार उसके साथ चलते रहेंगे, और वही बुरे संस्कार फिर उसे उस प्रकार का जीवन बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। तब ये डिसाइड हमें करना है, हम अपना फ्यूचर किस प्रकार से बनाना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि अच्छा जीवन हो तो उस प्रकार की हम एक्टिविटीज़ करें। अब इच्छाओं को पूर्ण करना वो भी किस हिसाब से, कितना उसका इफेक्ट किन किन पर पड़ रहा है। यदि इच्छाओं के पूर्ण करने से ही जीवन सुखी होता तो फिर लास्ट टाइम की ही क्यों बात करें, हम हमेशा इच्छाओं को पूर्ण करके जिए ना।
लास्ट टाइम की क्यों बात करें? जो इच्छा पैदा हो रही, जो डिज़ायर्स पैदा हो रही है, हम उस हर डिज़ायर को फुलफिल कर लें। अब किसी की पीने में खुशी होती है, किसी को विषय भोगने में खुशी होती है, किसी को कुछ खाने में अच्छा लगता है, किसी को घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी ऐसी ही चले जाती है और हम वह नहीं पा पाते जो हम चाहते हैं। तो सही रास्ते को समझें, कुछ इस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि हम इच्छाओं से अपने आप को ऊपर उठा लें। आपको याद होगा लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था, बीमार होने के पश्चात मेडिसिन खा कर के अपने आप को क्योर करने से बेटर है हम बीमार ही ना पड़े। नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, सारी फैसिलिटीज है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या जाता है, पड़ जाना चाहिए बीमार। नहीं, 5 स्टार हॉस्पिटल फैसिलिटीज हम अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि 7 स्टार हॉस्पिटल फैसिलिटीज, 7 स्टार हॉस्पिटल फैसिलिटी क्या फर्स्ट क्लास होती है? नहीं होती है। जब इतना कमाया है जीवन में, थोड़ा सा तो उसका भी टेस्ट लेकर के देखना चाहिए, बीमारी का भी ऐसा नहीं। तो सबसे तो अच्छा यही है कि हम इस प्रकार का पुरुषार्थ करना सीखें कि हम डिज़ायर से ही ऊपर उठ जाएं। और डिज़ायर से ऊपर उठने का तरीका है, जो हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें, आनंद से उसे देखना सीखें, स्वीकारना सीखें। क्योंकि डिज़ायर और कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वही है। हम एक पूरी करेंगे फिर पैदा हो जाएगी। अब आप कहो कि लास्ट टाइम है, मर रहा है, तो उसे मरते मरते दबी इच्छाओं को तो पूर्ण कर ही लेना चाहिए। तो उस समय अपनी इच्छाओं को डाइवर्जन देना चाहिए, एक ऐसी भी इच्छा हो जो आने वाले समय में उसे अच्छा जीवन दे सके। सही रास्ता तो यही है। और डिज़ायर्स को फुलफिल करके यदि हम सुखी बनाना चाहते हैं तो फिर दुनिया का हर व्यक्ति सुखी हो गया होता, लेकिन होता नहीं। नहीं समझ में आ रहा? अब फिर क्वेश्चन उठाओगे, इच्छाएं रहती हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है, मन वही वही सोचते रहता है ना, वही वही बातें याद आते रहती है, तो क्यों ना कर लिया जाए, इच्छाओं को पूर्ण कर लिया जाए, जैसा मन में आता है वैसा जीवन जी लिया जाए। ठीक है, कर लिया जाए। हाँ, अब किसी की इच्छा हो रही बैंक में मैं डाका डाल दूं, डाल देना चाहिए उसे। महर्षि वो ऐसे बोलते हैं ना, लाइफ ना मिलेगी दोबारा, जो भी है अभी है। अच्छा, जीवन फिर मतलब ना मिलेगा। पूरी तरीके से जी लो, अच्छा, कोई काश ना रह जाए कि काश हमने ऐसा कर लिया होता। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हम जीवन को इस प्रकार बनाएं कि डिज़ायर से ऊपर उठ जाएं। अब लाइफ ना मिलेगी दोबारा, ये आपने कहा अथवा दुनिया कहती है, इसका मतलब है उसको कर्म सिद्धांत पर ही विश्वास नहीं है कि मरने के बाद पुनः जन्म होता है। हाँ, ऐसा भी रास्ता है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता है, जब व्यक्ति सब विकल्पों से मुक्त हो जाता है, यानी जब भगवान बन जाता है तो उसका जन्म पुनर्जन्म नहीं होता, फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जिसे कहा जाता है 4 गतियों में घूमना है, 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना है, ये तो है ही। अब ये तो विश्वास की बात है। एक सिद्धांत आता है, चारवाक सिद्धांत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोला, मरने के बाद किसने देखा है कि हम जन्म लेंगे कि नहीं, है ना? तो बोले जब तक जियो सुख से जियो। सुख से भी कैसा जियो? कर्ज लेकर के घी पियो। उनका सिद्धांत है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी कर लो। आपको कहीं से कर्ज लेना पड़े, चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े, जैसा आपको मिलता है वैसा कर लो और खुश रहो, बढ़िया खाओ पियो, ऐशो आराम से जिंदगी, जो विषय भोगना है वो भोग लो। भले दुनिया को कुछ भी होता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा भी प्रिंसिपल है, एक ऐसे भी सुनो फिलोसॉफी है दुनिया में, जैसे चारवाक सिद्धांत कहा जाता है। और पूरा आज
जो संसार है, मैक्सिमम लोग इसी प्रिंसिपल बिलीव करते हैं। बोले मरने के बाद किसने देखा, स्वर्ग है भी कि नहीं, नरक होता भी है कि नहीं, हाँ, और कुछ याद तो रहता नहीं है, हम जहाँ जाएंगे क्या पता। तो बोले क्या करें फिर? बोले संसार में, इस भाव में खूब फर्स्ट क्लास रहे हो, खाओ पियो, ऐशो आराम, घूमो फिरो, जो इच्छा हो रही सारी इच्छाओं पूरे करो। बोले कैसे कर ले पूरे? बोले कर्ज लेना पड़े, लोन लेना पड़े तो ले लो, गाड़ी उठा लो, फर्स्ट क्लास घर ले लो, वैसे ही मरना है, मरने के बाद किसने देखा। अब जो भुगतेगा भुगतेगा, अपन तो ऐसे आराम से रहो, एक ऐसा भी प्रिंसिपल है। और इसी प्रिंसिपल को मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, आज का पढ़ा लिखा वर्ग, है ना, करते कि नहीं? तो उनका सिद्धांत है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवित सुखम जीवित। ऋण लेकर के घृत खाओ नहीं, घी खाओ नहीं, घी पियो, और जब तक जियो सुख से जियो। ठीक है, ऐसा प्रिंसिपल ठीक है? चोरी चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे चोरी 1 रुपए की हो, चोरी तो चोरी ही होती। अब लास्ट मोमेंट है, इस कारण गलत पाथ को अडॉप्ट करके हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर ले, जी लें, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं, उसकी दबी इच्छा है, उसे कर लेना चाहिए। आप लोग इसमें बिलीव करते हैं? क्यों करते हैं इसमें? नहीं, बोले ज्यादा गलत पाथ नहीं चुनना चाहिए, थोड़ा तो कर चुन सकते हैं, आप ये कह रहे थे ना, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डेविएशन चल सकता है, यही कह रहे थे। थोड़ा बहुत डेविएशन से मतलब, हाँ, लाइक बोलिए बोलिए, नहीं समझ में आ रहा? नहीं, महर्षि एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा कि किस तरीके से बोलूं। तो ये रास्ता सही है ही नहीं, बेसिकली सही रास्ता है हम इच्छाओं के ऊपर उठना सीखें। गलत रास्ते में चाहे हम 1 कदम बढ़ाएं, चाहे 1000 कदम बढ़ाएं, गलत तो गलत ही होता है। अब लास्ट मोमेंट इस कारण गलती चल जाएगी, ये तो ठीक नहीं है। लास्ट मोमेंट इस कारण उसे चोरी की परमिशन दे दी जाए, ये तो ठीक नहीं है। लास्ट मोमेंट में वो कुछ गलत करना चाहता है, वो किसी को चाहता है, गलत तरीके से उसे पाना चाहता है, तो उसे परमिशन दे दी नहीं जानी चाहिए। अब अंतिम इच्छा उसकी, हाँ, और जिसके वो सपने देख रहा था जीवन भर, उसे वो नहीं मिला अथवा नहीं मिली, बोले देखो मैं मर रहा हूँ, अब मुझे वो दिला दो, लास्ट एक विश है मेरी, दे देना चाहिए। तो हम आपसे पूछ रहे, नहीं वो मर रहा है, अब मरने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया अब ज़्यादा नहीं है, परमिट कर देना चाहिए उसे? क्यों नहीं करना चाहिए? उसकी इच्छा है, दबी इच्छा है, अंतिम इच्छा है, और जिंदगी भर वो हमेशा ख्वाब ही देखते रहा उसके, और वो नहीं मिला उसे। अब वो बोल रहा है कि देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे वो दिला दो। हाँ बोलना। रेशनल नहीं है ना, क्यों? ऐसे तो फिर ये गलत है ना, ये तो नहीं तो वो बोल रहा है लास्ट इच्छा है इसकी, अंतिम इच्छा है, वो तो कर देना चाहिए। थोड़ा सा गलत कर दे क्या परेशानी नहीं आती, थोड़ा सा डेविएट हो जाए क्या परेशानी? गुरुदेव डिज़ायर्स भी मतलब ऐसे होने चाहिए ना जो फुलफिल हो और जो लीगल हो, मतलब हमें करने में भी सेटिस्फैक्शन तो तभी मिलेगा ना। उससे तो सेटिस्फेक्शन तभी मिल रहा है जब वो चाह रहा है, जिससे वो वर्षों से जिंदगी भर उसे ही चाहता था और उसे नहीं मिला, और इसी कारण वो मर रहा है। अब चलो। हाँ, क्यों? तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसकी लास्ट विश है, वो दे, परमिट कर दे उसे। नहीं, तो गलत ही रहेगा, कहने का इंटेंशन ये है। अब रही बात कि नहीं, कुछ अच्छी इच्छाएं होती हैं। अच्छी इच्छाएं कौन सी होती है? जैसे खाने पीने की, ट्रैवल करना। अच्छा, ट्रैवल करना अच्छी इच्छा है। अच्छा, कहाँ घूमना? स्विट्जरलैंड, यूरोप। अच्छा, यूरोप का टूर होना चाहिए, ये अच्छी, ये हो जाना चाहिए। अच्छा, अब देखना, हमें वो तो दिख रहा है कि हम गलत कर रहे, तो नहीं, ट्रैवल करना है, ये तो इस प्रकार के बनाए ना, उसमें भी कितनी यदि हम धर्म के परिप्रेक्ष्य में लें, एंगल से लें, तो फिर उसमें भी कितनी हिंसा हो। तो होना तो ये चाहिए
कि जब हमें पता है कि हमारा बर्थ पुनः होगा, जीवन में फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, तो जब इतनी सारी इच्छाएं हमने पूर्ण कर ली फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो फिर एक इच्छा के पीछे क्या भागना? मरना तो है ही। जब मरना निश्चित है ही तो क्यों ना इस प्रकार मरा जाए ताकि जब पुनः जन्म हो तो बहुत अच्छा जन्म हो, है ना? तो रास्ता ये नहीं है डिज़ायर को फुलफिल करके ज़िंदगी को बनाना। रास्ता तो है सही, डिज़ायर से ही ऊपर उठ जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ, पर वो हो नहीं पाता, वो कि मन है कि मानता नहीं है। मन मानता है सबका? नहीं मानता है ना? गुरुदेव, ऐसा मोस्टली होता है कि जब हम लास्ट स्टेज पे होते हैं तभी इंसान ज़्यादा डाइवर्ट होता है, तभी उसको ऐसा लगता है कि अब तो जो है कर जाओ। अच्छा, जब लास्ट स्टेज में होता है ना, जो सही इंसान होता है ना, बल्कि वो और अच्छा हो जाता है। बोला देखो मैंने इतने सारे पाप कर ली ज़िंदगी में, अब क्यों ना मैं कन्फेस कर लूँ। अब मरना तो है ही, बहुत सारे गलत कार्य किए मैंने जीवन में, बहुत लोगों को हर्ट किया, बहुत लोगों को चीट किया, तो क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूँ, उनको लौटा दूँ। क्यों ना मैं अपना पश्चाताप अपने जीवन में कर लूँ। मरना है तो इस प्रकार से मरूँ ना जो अच्छा मरण कहलाता है। तो दोनों ही प्रकार की एक्सट्रीम पोजीशन पॉसिबल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषयों में पड़े रहते हैं, सांसारिक लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं मरना तो है ना, क्यों ना विषयों को हम भोग ले। लेकिन कुछ लोग अच्छी सोच वाले होते हैं, अरे मरना तो सबको ही है और मैं मर ही रहा हूँ, जब मर ही रहा हूँ तो क्यों ना जीवन में एक बार ऐसा मरण करूं जो मेरा सही मरण कहलाए। हर भाव में मैं मरा हूं, कम नहीं मरा हूं, हर भाव में मुझे मरना ही पड़ता है, लेकिन हर बार मैं गलत तरीके से मरा हूं। बोले इस बार क्या करना है? पूर्ण चेतना को जागृत करके प्रभु चरणों में समर्पित होते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, सबसे क्षमा मांग करके, सबके विकल्पों को दूर करके मरूं। ये भी एक तरीका होता है और ये सही तरीका होता है नहीं? अब ये वो तरीका वही अपना सकता है जो फेथ रखता होगा उस पुनर्जन्म में, जो फेथ रखता होगा उस आत्म कल्याण में, जो फेथ रखता होगा कि नहीं जैसा हम दूसरे को हर्ट करते हैं तो दुख होता है, तो क्यों ना फिर इस प्रकार का पाथ अपना लिया जाए, उस पश्चाताप से, प्रायश्चित से अपने शुद्धि करके जीवन को ऊपर उठाया जाए। अब ये तो विश्वास की बात है। अब जिसे विश्वास ही नहीं है, चारवाक सिद्धांत वाला है, तो वो तो ये रास्ता अडॉप्ट ही नहीं करेगा, तो बोलेगा जब लास्ट मोमेंट है खाओ पियो बढ़िया। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं जिस रास्ते पे आज तक हम चले हैं उस पर चल करके अभी तक हमने कुछ नहीं पाया, तो लास्ट विश को करके फुलफिल करके हम क्या पा जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, वैसे आप लोग भी यही करते हो और कुछ नहीं करते। इतना सुनने के बाद कितने महीनों से सुन रहे हो ना, कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई? थोड़ा सा बता दो। श्रेयांश बदल गई? आपकी बदल गई? लाइफ स्टाइल बदल गया? 50% तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है? किस सेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ, कैसा हम कहें इम्प्रूवमेंट से मतलब क्या? गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि सामने वाला कोई भी रिएक्शन करे, मतलब अपने आप को थोड़ा काम रखो, तो इस वे में थोड़ा बहुत हुआ है। परिणामों को संभालने वाली बात, हाँ, ये तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट माना जाता है। और पंचुअलिटी को लेकर भी थोड़ा बहुत आया है। हाँ पहले उठना बहुत मुश्किल होता था, 5 बजे भी कोई सॉलिड रीज़न हो तभी, और अब तो इतना मेजर रीज़न है तो उठ जाते हैं। बट अब आगे भी प्रैक्टिस यही है कि इसी को कंटिन्यू करो। और भी मतलब और भी आया है थोड़ा बहुत। अच्छा, कि वैसा ही जीवन जीना है, वही डिज़ायर वाला, फुलफिल करने वाला। हाँ, हमें अब देखना कुछ लोग ऐसे यहाँ पर आते, सब कुछ करते, फिर काम वही करते हैं यहाँ से जा कर के। अब रात को जाना है तो पहले सदर बाज़ार जाएंगे, वही करेंगे, फिर वाक़ई में घर जाएंगे, है ना? कुछ लोग ऐसे ही है। हाँ, बोले देखो मिक्सअप कल्चर होना चाहिए, बोला थोड़ा धर्म भी, थोड़ा कर्म भी, थोड़ा अच्छा भी, थोड़ा बुरा भी, थोड़ा पुण्य भी, थोड़ा पाप भी। तो ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं? देखो नहीं, यदि ऐसा नहीं होगा तो हम भी साधु बन जाएंगे, हम भी महाराज जी बन जाएंगे, माता जी बन जाएंगे। देखो
इस कारण ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, लिमिट में सब कुछ होना चाहिए। बोले महाराज जी क्या समझाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना चाहिए, जीवन में बैलेंस होना चाहिए। तो बोले हमारा धर्म का भी बैलेंस है और थोड़ा सा पाप का भी बैलेंस बना करके चला। क्यों, ऐसा है कि नहीं? क्यों राज? हाँ, ऐसा है क्या? तो बैलेंस का मतलब यह है कि पाप में भी बैलेंस होना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं समझ लिया आप लोगों ने? सब में बैलेंस होना चाहिए, तो बोले थोड़ा सा पाप का भी बैलेंस बनना चाहिए। बोले जैसे थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन होना चाहिए, थोड़ा मीठ। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ राज बोलो, तुम बोलो बोलो। कितने लोगों ने ये समझ लिया पुण्य के साथ साथ पाप का भी बैलेंस होना चाहिए, तो थोड़ा पाप जीवन में चलते रहना चाहिए, गलत कार्य थोड़े बहुत चलते रहना चाहिए, ताकि हम सुधर ना जाए, जीवन में अच्छे इंसान ना बन जाए। थोड़े थोड़े बुराई अडॉप्ट करके चलते रहना चाहिए। ऐसी थीम तो नहीं बना ली? क्यों? बोलो बोलो। नहीं माना श्री। नहीं मां, तो कैसी बनाई? गिरने के लिए थोड़ी बैलेंस है, पाप के लिए तो बैलेंस होना चाहिए। पाप तो पूरा छूटना ही चाहिए, जो बुरा है वो तो पूरा हटना ही चाहिए, नहीं हटना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, वो अपने तरीके से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना दिमाग इस प्रकार से लगाते हैं क्योंकि उसमें भी वो कुछ ऐसा ही खोज लेते हैं, रास्ता खोज लेते हैं। खोज लेते हो? नहीं खोज लेते? क्या बोल रहे हैं? गुरुदेव आपने बोला ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं और वो दूसरों को भी इसी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करते हैं कि लाइक क्या? एक ही तो जिंदगी है, घूमना फिरना, ये क्या धर्म वरम। हाँ हाँ, जिंदगी एक ही बार मिली है। हाँ वही। हाँ, फिर क्या धर्म ज़्यादा नहीं करना चाहिए। किसने देखा है दूसरा जन्म कैसा होगा, मतलब फिलॉसफी की बातें वो लगती हैं उन लोगों को। अच्छा, फिलोसॉफिकल ये सब अच्छा पसंद नहीं आता। हाँ, अब देखो तो इस कारण तो कहा जाता है शुरुआत तो उसी फेथ से होता है, श्रद्धा से होती है। अब यही हमारी श्रद्धा नहीं है कि जन्म होता है कि नहीं, फिर मरने के बाद फिर किसने देखा स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, तो कर्म सिद्धांत फिर कहाँ जाएगा? आप ऐसी जगह क्यों पैदा हुए, दूसरी जगह क्यों नहीं पैदा हुए? आपको अच्छा घर क्यों मिला, वैसा घर क्यों नहीं मिला? आप कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बने, इंसान क्यों बन गए? बताओ। बोले चेन चली आ रही, जो कीड़ा रहेगा कीड़ा ही बनेगा, जो इंसान है वो इंसान ही बनेगा, ऐसा। हाँ। एक तरफ हम कहते हैं जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे, और इसे ही यदि हम नहीं मानेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं मानते इसे। एक एग्जाम्पल आता है, कच्छु कंडू यन्वत, संस्कृत में से कहा जाता है जैसे खुजली का रोगी होता है, क्या बोलता है, खुजली चल रही खुजा लो, खूब बहुत खुजा लो, बहुत खुजा लो। अच्छा लगता है खुजाने में, लगता है ना, आनंद मिलता है कि नहीं खुजाने में, तो खुजा लो। लेकिन बाद में वो पेनफुल हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, खून आदि लगता है, तो दर्द भी होता है। डॉक्टर कहते देखो खुजाना नहीं, यदि खुजा लोगे तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन बोला बात का किसने देखा, अभी तो आनंद मिल रहा है। तो संसार की भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। बोले अगले भाव का किसने देखा, अभी तो ऐशो आराम से जी लो, जिंदगी जो मिली है उसे आनंद में लगा लो, कल किसने देखा, कल आए या ना आए, जो मिला है आज ही मिला है, तो आज के लिए अच्छे से जियो ना। ऐसा नहीं है, कल भी होगा। जो हम कर्म करेंगे, जो जैसी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के अनुसार फ्यूचर तो होगा ही भविष्य। गुरुदेव एक और इसमें आता है हाँ कि जैसे कि जो बहुत फूडी होता है हाँ
तो वो जैसे कि आपने बोला सदर बाज़ार, तो यहाँ पे मतलब ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है तो चले जाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा होता है कि जैसे जहाँ पे वेज नॉन वेज एक भी रहता है तो खा लेता है इंसान, कहता है चलो सब चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं कुछ कह रहा। तो ऐसे मतलब ऐसा फूडी होना भी सही है? अच्छा, आप ही बताओ होना चाहिए कि नहीं। नहीं, मेरे लिए तो नहीं। और जैसे गुरुदेव रूफ टॉप्स भी बहुत हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे चले तो जाते हैं पर लेकिन कुछ खाते पीते नहीं हैं। मतलब हमारा नहीं है, बट जो खाते हैं वो तो खाते ही हैं। तो ऐसे में मतलब वहाँ पे जाना भी ठीक है या फिर मतलब घूमने के पर्पज से भी लोग चले जाते हैं ऐसे? जहाँ कॉमन किचन होता है, वेज नॉन वेज एक साथ बनता है, वहाँ के यूटेंसिल्स कैसे रहते हैं, बर्तन कैसे रहते हैं, तो सब कॉमन ही रहता है सब गुरुदेव। कॉमन ही रहती है। ग्रेवी कैसी रहती है सब्जी वो की, टेस्ट नहीं करी कभी। वही मटर पनीर की है। और वही कौन सी क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, हाँ शुभ ये बताएंगे। फिश करी आदि जो होती है, क्या बोलते हैं वो मुर्गी की टांग जिसमें क्या बोलते हैं, कबाब आदि होता है, नॉन बिरयानी जो होती है, सब ऐसी तो रहती है। एक व्यक्ति आया हमारे पास प्रायश्चित लेने, बोले महाराज जी मैंने तो जैन फूड का ऑर्डर दिया था लेकिन वो फूड ही दूसरा आ गया बदल करके। बिरयानी वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया था लेकिन वो दूसरी बिरयानी आ गई, अब क्या करूं, मैंने तो खा लिया, बड़ा टेस्टी लग रही थी, खा लिया फिर बाद में पता चला। तो जहाँ कॉमन रहेगा तो वहाँ कैसे पॉसिबल है। कभी ओटी देखा हॉस्पिटल का, कितनी प्रिकॉशन रखी जाती है। अब जहाँ वही बनेगा तो उसका एटमॉस्फेयर सराउंडिंग कैसी रहेगी, वैसी बैक्टीरियाज पैदा होते रहेंगे, वही जीव उत्पन्न होते रहेंगे, वही मांस है, वो ब्लीडिंग, वो खून है, सब कुछ मिलता रहता है। ऐसा करना, जो कॉमन किचन है, रेस्टोरेंट में तो बाद में बैठना टेबल में, पहले सीधे किचन जा कर के देखना। एक नियम ले लो, सीधे किचन में जा कर के देखना। 5 स्टार का जो किचन है सीधे चले जाना। मैकडी जाते हो आप, मैकडोनल्ड जाते हो, हाँ, अंदर जहाँ बन रहा है वहाँ जा कर के देखना कैसा होता है। गुरुदेव उधर भले ही ऐसा है कि सेक्शन अलग कर देते हैं पर लेकिन जो स्टाफ होता है वो सेम हो जाता है। हाँ, तो स्टाफ जब सेम हो जाता है, अरे घर में ही है, एक जगह शोले का भोजन बनता है और उसी के साथ में तो दोनों मिक्सअप हो जाता है, तो वहाँ कौन केयर करने वाला है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है आप वेज हो नॉन वेज हो, उसे कोई अंतर पड़ता है, कुछ भी चलते रहे। वेज नॉन वेज तो सेकेंडरी है, लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ कितने सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं और बड़े आप टेस्ट लेकर के खाते हो। मान लो जो किसी को आपकी उंगली बहुत अच्छी लग रही है, वो चाहता है कि मुझे फ्राई करके खाना है तो ठीक है, नहीं उसे बहुत अच्छी लग रही, बोले फिंगर बहुत अच्छी है आपकी, बोले क्यों ना फ्राई करके खाई जाए, बोले चाइना में खा लेते हैं तो मुझे आपकी फिंगर फ्राई करके खाना। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी फिंगर बहुत अच्छी अच्छी दिखती, एकदम छोटी छोटी सी उंगलियां होती, एकदम सॉफ्ट होती हैं, तो बोले मुझे बहुत उंगलियां बहुत सॉफ्ट लग रही हैं, बोले क्यों ना इन्हें फ्राई करके खाया जाए। हाँ, यदि कोई आपके छोटे भाई को के साथ ऐसा कर ले, क्या लगेगा आपको, लगेगा। तो आप जहाँ जाते हो कभी ये भी तो सोचा करो उसे कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। भले ही वो कुछ प्रतिकार न कर पाए, कह ना पाए, लेकिन कष्ट तो उसे होता है। और आप कैसे धर्मात्मा हो, कैसे ह्यूमन बीइंग हो, अभी धर्म की तो बात छोड़ दो, कैसे मानव हो, अपने टेस्ट के लिए, अपने डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए कितनी निचली हद तक चले जाते हैं, कहाँ तक गिर जाते हैं, नहीं गिर जाते। हाँ। सारे पढ़े लिखे हैं और सारी बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं। जहाँ कॉमन किचन होता है, वेज नॉन वेज होता है, वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ आप कहीं रूफ टॉप में घूमने चले जाते हैं, अब बियर बार में जाकर के कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कोका कोला पिएगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, थम्स अप पीने गया वो नहीं, दोस्तों के साथ घूमने गए तो थोड़ा सा, वो डांसिंग बार था तो थोड़ा मैं थम्स अप पी करके आ जाता
क्यों आंसू? तो वो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, पेप्सी पिएगा, थम्स अप पी रहा है कि क्या है? भले ही वो थम्स अप ही पी रहा है लेकिन दुनिया क्या समझेगी? क्या समझेगी? दूध पी रहा है हाँ, क्या पी रहा है? ड्राई फ्रूट वाला दूध पी रहा है, मिल्क क्या है? वैसा तो होता ही नहीं। भले ही आप अंदर से अच्छे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। वहां अच्छी इमेज आएगी ही नहीं। थोड़े से अपने भीतर ह्यूमैनिटी लाना तो सीखो। अभी बहुत बड़े बड़े धर्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े त्याग आदि की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ? इस प्रकार का जीवन तो बनाना सीखो। नहीं बना सकते, कठिन लगता है। धर्म तो इससे बहुत ऊपर बाद में शुरू होगा रे। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मतलब एक महाराज जी से नियम भी ले लिया कि वो सुसाइडिकल थॉट्स नहीं लाएगी, लेकिन वो लेकर आती रहती है। हाँ और फिर जैसे कि अभी तो वो चली गई है कहीं, तो महाराज जी वो जब गई थी तब उसने मुझसे कहा कि अब मैं जा रही हूँ, फिर मेरे माइंड में वापस से यही थॉट्स आएंगे, यही सब होगा। हाँ तो स्टार्टिंग में तो उसने मुझसे कहा कि पहले तो वो कहती थी कि मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना, अब वो कहती है कि मुझे फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना। अब वो बोल रही है कि मुझे सुसाइडिकल थॉट्स आ रहे हैं। अब फिर पहले वो बोलती थी कि पहले वो बोलती थी कि मैंने नियम लिया है तो मैं नहीं करूँगी। तो महाराज जी, ये भी तो वो अट्रैक्शन टाइप है ना कि मतलब जैसे कि वो उधर की साइड जाती जा रही है धीरे धीरे, अट्रैक्शन सा होता जा रहा है उसको। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? महाराज जी, तो वो सोचती है क्या वो भी गलत है? अब हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, ऐसे थॉट्स उसके भीतर पैदा क्यों हो रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्यों हैं, उसने ऐसे सर्कमस्टेंसेस को चुना ही क्यों है। दूसरी चीज़, यदि थॉट्स पैदा हो रहे हैं तो उसे अपना फ्रेंड सर्कल बदलना होगा, कंपनी बदलना होगा, और उन गुरु के पास जा कर के संकल्प लेना होगा। संकल्प से बहुत बल मिलता है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है। जैसे मोबाइल है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप क्या करते हो? महाराज जी, चार्जिंग पे लगा देते हो। ऐसे ही हमने नियम ले लिया एक बार गुरु के पास जा कर के, लेकिन उनसे दूर चले गए तो हमारे संस्कार ऐसे रहते हैं पुराने वाले कि वो डोमिनेटिव नेचर के होते हैं, वो हमारे अच्छे संस्कार को दबाते चले जाते हैं। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो पुनः हम गुरु आदि के पास आकर के उस संकल्प को ले लें, और नहीं आ सकते हैं तो उनकी इस स्पीच को सुनना सीखें, प्रवचनों को बार बार सुनें, अथवा जो उन्होंने कहा है उसे रिकॉल करें, अथवा उनके साहित्य को पढ़ना सीखें। तभी हम अपने आप को इन विचारों से बचा सकते हैं। एकदम से हमने सोच लिया कि नहीं अब मैं इस प्रकार के थॉट्स नहीं लाऊंगा, ठीक है, कुछ दिन तक तो वो वर्क करेगा, लेकिन आप जहाँ पहले रहते थे वैसे ही रहने लगोगे, वैसी सराउंडिंग में रहने लगोगे, तो वही बातें पुनः उत्पन्न होने लगेगी। तो उस समय क्या करना है? तो अब हमको नई कंपनी बनाना चाहिए, नया साहित्य, इस प्रकार का मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहिए, गुरुओं की वाणी को सुनना चाहिए। बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो लगने लगे कि यार ये तो वो पुनः विचार आने लगे, तो पुनः हम लौट करके अपने आप को वहाँ लेकर के आए। और दूसरी बात, उस कारण को पकड़ने की कोशिश करें कि वो विचार पैदा क्यों हो रहे हैं, तो उस कारण से भी अपने आप को दूर करने की कोशिश करें। तो जीवन में कोई भी व्रत, नियम, संकल्प लिया जाता है, शुरुआत तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कोई बीज को बोया जाता है, उसमें अंकुरन फूटता है। अब अंकुरन फूटा, उसमें 2-4 पत्तियां आई, और लेकिन उस अंकुरन फूटने के पश्चात उसे सरवाइव करने के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उसकी केयर की। चारों तरफ उसे एक बाउंड्री लगाना पड़ता है, हवा देना, पानी, खाद आदि देना पड़ता है, पशुओं से, पक्षियों से उसकी रक्षा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो छोटा सा अंकुरन पौधा बनता है, फिर बाद में बड़े वृक्ष का रूप लेता है। तो ऐसे ही कोई विचार अच्छा यदि हमारे भीतर पैदा होता है तो वो अच्छा विचार उस अंकुर की भांति होता है,
वो अंकुर तभी सरवाइव कर पाएगा जब उसकी प्रॉपर केयर की जाएगी। और शुरुआत में बिगिनिंग में केयर करने के लिए हमें बहुत आवश्यकता होती है, तो हम उनके सानिध्य में रहें, उनके पास आते जाते रहें, उनके प्रवचन आदि को सुनते रहें, अच्छे साहित्य को पढ़ते रहेंगे, तब कहीं जा कर के हम अपने आप को इस योग्य बनाएंगे। जो हमारा अच्छा विचार का अंकुर पैदा हुआ था वो धीरे धीरे दृढ़ होगा, फर्म हो जाएगा, उसकी जड़ें जो हैं मजबूत हो जाएंगी। तो एकदम से हम सोच लेते कि हमने नियम ले लिया वो पल जाएगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि संस्कार पुराने, हैबिट पुरानी इस प्रकार की होती है कि व्यक्ति वहीं बहते चले जाता है। तो उस संस्कार को मजबूत करने के लिए, नए संस्कार को मजबूत करने के लिए हमारे लिए आवश्यकता है हम केयर अधिक करें, यानी उनके सानिध्य में अधिक रहें। गुरुदेव, जहाँ पे साइंस ख़त्म होता है वहाँ पे भगवान महावीर का केवल ज्ञान स्टार्ट होता है। गुरुदेव, साइंस बिलीव करती है एक्सपेरिमेंट में और जैनिज़्म बिलीव करता है एक्सपीरियंस पे। तो गुरुदेव, साइंस और जैनिज़्म कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और दे आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर? कॉन्ट्ररी नहीं है, विज्ञान अभी प्रोग्रेसिव फेज में है, साइंस जो है बढ़ रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके वो कुछ नई नई चीज़ें खोज रहा है, और जैसा वो देखता है फिर उसके ऊपर वो बिलीव करता है। लेकिन भगवान की जो वाणी है, उन्होंने तो सब कुछ जान लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, उसे अनुभव में ला लिया है। आज जो साइंस कहता है आज से 10 साल बाद उसकी थ्योरी पूरी की पूरी तरह बदल जाएगी। जो प्रिंसिपल आज के हैं अथवा लास्ट 25 साल पहले इसके प्रिंसिपल थे, बहुत सारे बदल गए, बहुत सारी इसकी थ्योरी बदल जाती हैं। नए एक्सपेरिमेंट होंगे तो नए प्रिंसिपल आ जाएंगे, उसके अनुसार वो अपने आप को रखेगा। तो हम कहाँ तक उसे देखते हुए अपने जीवन को बनाते हुए चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे? तो हमें तो विश्वास उस पर करना है जिसने अपने आप को जान लिया है, पा लिया है, जो सर्वज्ञ हो गया है। वो प्रभु की जो सर्वज्ञ की जो वाणी है, जिन्होंने केवल ज्ञान के माध्यम से सब कुछ, तीन लोक की बातों को समझ लिया है, हमें तो उस पर विश्वास करना है। और इसलिए विश्वास करना है क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है झूठ बोलने का। यदि आपको याद हो, एक बात हमने कही थी, शायद दूसरी क्लास में कही होगी, व्यक्ति गलत तब कहता है जब उसके पास कुछ रीज़न होते हैं। उसके पास जब स्वार्थ होता है तो वो गलत कहता है, क्रोध आता है तो क्रोध में व्यक्ति गलत कहता है, लोभ होता है तो वो गलत कहता है, जब उसके भीतर फियर होता है, डर होता है, भय होता है तो वो गलत कहता है, अथवा हंसी मजाक करता है तब गलत कहता है। और एक पांचवा रीज़न है, जब उसके भीतर अज्ञान होता है, पूरा नॉलेज नहीं होता है, तब उसके मुख से गलत निकल जाता है। तो जब तीर्थंकर प्रभु हैं वो क्रोध से भी ऊपर उठे हुए हैं, लोभ से भी ऊपर उठे, उन्होंने जीत लिया है, भय को भी जीत लिया है, अज्ञान को भी जीत लिया है, हास्य आदि को भी जीत लिया है। तो उनके पास ये कोई रीज़न ही मौजूद नहीं है, कारण नहीं है, तो वो कभी भी कुछ गलत नहीं कहेंगे, वो जो भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे। यदि आपको समझना हो तो तत्वार सूत्र में एक अध्याय आता है, 7वां उसका एक सूत्र आता है, सत्य महाव्रत की भावना वाला, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना न्यनुवीची भाषणम च पंच। अर्थात व्यक्ति के झूठ बोलने के कारण उसमें गिनाए गए हैं क्रोध, लोभ, डर, हंसी मजाक और अज्ञान। तो तीर्थंकर भगवान के पास ये कोई भी रीज़न मौजूद नहीं है, इस कारण वो जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे। वो उनका ना ही कोई स्वार्थ नहीं है, बस उनका तो स्वार्थ ऐसा है, इस यही है कि संसार के प्राणियों का कल्याण हो। टाइम क्या हो गया? 7:08। हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कठिन लग रहा है? हाँ, विज्ञान को देख करके चलना है। अब विज्ञान बड़ा फैसिनेटिंग रहता है, लगता है कि नहीं यहाँ पे नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हम क्यों ना इसी पर विश्वास करें। अब धर्म की बातें कौन मानता है, कौन स्वीकार करेगा, किसने देखा है? नहीं, भले ही हमने बहुत कुछ नहीं देखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में हम सब कुछ देख करके ही विश्वास करते हैं। हाँ, सब कुछ टेस्ट करके ही विश्वास करते हैं, सब कुछ फील करके ही विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं होता है। दूसरों को, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने जो हमसे कहा है उस पर भी हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा भला छिपा हुआ होता है कि नहीं। जहर के ऊपर टेस्ट करके विश्वास नहीं किया जाता है।
परदादा का नाम क्या है? आपने अपने परदादा ग्रैंडफादर को देखा नहीं है, फिर भी आप मान लेते यही उनका नाम है, यही उनकी फ़ोटो है। क्यों मान लेते हो? क्योंकि आपके पापा ने कहा कि ये आपके दादा थे, परदादा थे, फिर भी मान लिया ना। क्यों मान लिया? क्योंकि वो हमारे बारे में अहित नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे अच्छा ही कहेंगे। ऐसे ही प्रभु जो हैं, उन्होंने जो कहा है इसलिए विश्वास के योग्य है, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है, इस कारण हम उसे मान लेंगे। लेकिन विज्ञान के पास वो भी अपने एंगल से गलत नहीं है, क्योंकि वो उसका जो प्रिंसिपल है, जब तक वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव ना कर ले वो कहेगा नहीं, और उसने जो देखा है उसी को कहेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं, अरूपी हैं, तो वहाँ तो हमें विश्वास करके ही चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं तो साइंस भी किसी बात पर, प्रिंसिपल पर विश्वास करता है, फिर आगे बढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या करना है? और कुछ पूछना है? तो क्या करना है? आपकी डिज़ायर कैसी रहेंगी? एक आध तो पूरी कर ही लेते हैं। नहीं करोगे तो जिंदगी को अच्छे बनाने के लिए ये सारा प्रयास चल रहा है, सारी क्लासेस चल रही हैं। मूल रूप से अपने विचारों को अच्छा बनाना है, अपने भीतर पॉजिटिविटी लेकर के आना है, अपने परिणामों को संभालने की प्रक्रिया है, और कुछ नहीं है। और जिसने इस परिणाम को संभालना सीख लिया, वही व्यक्ति अपनी निगेटिव मानसिकता से ऊपर उठ पाता है, उस फियर्स को जीत पाता है, वो स्ट्रेस लेवल से ऊपर उठ पाता है, अपनी कषायों को विजय करके आगे बढ़ता है। बहुत सारी ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं करना है। हा? हम चाहते नहीं कि बड़ी बड़ी शास्त्रों की लंबी चौड़ी बातें करें, गहरी बातें करें, संस्कृत प्राकृत वाली बातें करें। जीवन में जो हमारे उपयोगी आने वाली हैं, उन्हीं बातों को थोड़ा सा करने की कोशिश करें। तो कुछ जीवन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? ये ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले था। वैसे ही है। ऐसा तो नहीं ऐसा सुन करके निकाल देते हैं, बोले ठीक है, टाइम पास के लिए तो नहीं आते हैं। क्यों? ऐसा थोड़ा अच्छा सा टाइम पास हो जाता है, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में बैठ करके कुछ सुन लेते हैं तो अच्छा सा है। ऐसा तो नहीं है। क्या होता है? जीवन को बदलने के लिए ये सारी एक्सरसाइज है, और कुछ नहीं। परिणामों को संभालने के लिए, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, अपने मन के जो भीतर बैठा हुआ कुछ भी गलत है, अलग प्रकार का, देखना इतने सुनने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि फिर से वही वही भाव आने लगते हैं। होता है ना? जो हम पहले करते थे, जो पहले हम सोचते थे, वही वही आने लगता है। खूब सुना है हमने, खूब समझा है, माना भी है, और थोड़ा बहुत ठाना भी है कि नहीं अब ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, अब तो बहुत अच्छे से रहना है, अब अच्छे अच्छे विचारों को लेकर के आना है। लेकिन क्या हो जाता है? घूम फिर के वही पुरानी बातें याद आने लगती हैं, फ्रेंड्स की बातें याद आने लगती है, जो हमने पहले किया है वही घूमने लगता है, वही अच्छा सभी लगने लगता है। होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों के साथ होता है? सबके साथ होता है कि नहीं होता है? कुछ लोगों के साथ। यही तो ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि सबके संस्कार पुराने इतने गहरे गलत वाले भरे हुए हैं। हम नए सिरे से कुछ सोच ले कि नहीं अब इस प्रकार से जीना, इस प्रकार से करना है, तो तुरंत हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वो हमसे दूर जाना नहीं चाहता, और उसी घेरे में हमें लेकर के आना चाहता है। तो हम एकदम से अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, इस बात को समझें। और डरना भी नहीं, विचार भी नहीं लाना कि देखो कुछ हो ही नहीं रहा, इतना सुन करके, इतना समझ करके भी हम तो पुराने ढर्रे में बहते जा रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। एकदम से परिवर्तन नहीं आता है। और अच्छा अपने आप को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए थोड़ी मेहनत भी करना पड़ता है। बार बार अपने संकल्प को इस प्रकार से पैदा करना पड़ता है। हाँ, आशीर्वाद गंदुदक को लेकर के जाना। हाँ, महाराज जी लगा दी ना? हाँ हाँ, 5 मिनट बाद। हाँ,
ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? क्या डर लगने लगता है, कैसे होगा, ऐसा डर लगने, नियम टूटने का डर कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है नियम टूटने का डर। क्यों लगता है? जो संकल्प लिया है वो टूट जाएगा, इस कारण संकल्प नहीं लेते हो। कोई नियम ही नहीं लेते हो ना जीवन में। बोले नियम ले लेंगे तो डर लगता है कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए फिर हम पालन ना कर पाए, ऐसा लगता है। क्यों डर लगता है नियम टूटने का, तो बताओ। ये सभी हाथ खड़े कर रहे थे कि नहीं हमको नियम टूटने का डर लगता है, हम नहीं पालन कर पाएंगे। रीजन क्या है उसके पीछे? कोई कारण तो होगा। महर्षि, लाइक कभी कभी क्या होता है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उनके साथ साथ चलने के लिए वैसा करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि लाइक रात में नहीं खाते हैं हम लोग, या प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, तो हमारा फ्रेंड सर्कल जो है उस टाइप से ऑल दो टूटता नहीं है, बट एक छोटा सा फियर ज़रूर होता है कि ये लोग ने ज़्यादा फोर्स कर दिया, इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे उन्हें तो लगता है कि हाँ सब सही है, बट हमारे हिसाब से तो वो गलत है ना। तो वो छोटा सा एक फियर होता है कि यानी मे बी fear- टूट सकता है। सराउंडिंग का फियर रहता है, दोस्तों का फियर रहता हाँ, है, इस बेसिकली कारण। हमारी सराउंडिंग्स का होता है, हमारे अंदर का इंटरनल फियर नहीं होता, बट जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे सराउंडिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग्स में आ जाता है। उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम है? दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के टूट जाता है नियम? तो क्यों, क्या, कौन सा फियर है फिर दूसरा? हाँ बताना। फियर तो है, पर कोई फियर का रीज़न भी तो होगा। एक रीज़न वो बता रहे हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं उनको देख करके, अथवा वो फोर्स कर देते हैं। नमो सुरवर। ये वाला फियर मुझे नहीं होता, फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस वाला। हाँ देन कौन सा होता है? पर अपने अंदर से ही लगता है कि कभी हम ही कुछ ऐसा गलत ना कर दें, या गलती से यानी मन कमजोर पड़ जाता है। हाँ कि ऐसा कभी ना हो जाए, इसलिए अभी तो थोड़ा डर लगता गुरु है। महाराज मिले हैं तो अभी तो अच्छा लगता है कि सब कुछ हो जाएगा। हाँ जब गुरु महाराज नहीं रहेंगे, जब हाँ यही लगता फिर- है कि अगर हम इस सराउंडिंग में नहीं रहेंगे तो शायद थोड़ा बहुत। यानी मन की कमजोरी है कहने का हाँ। मतलब। हाँ? अभी तो हम गुरुओं के इन्फ्लुएंस में आ गए, फिर बाद में हमारा मन इतना मजबूत तो रहेगा नहीं कि उनके एब्सेंस में, अच्छे लोगों के एब्सेंस में हम अपने आप को संभाल पाएंगे। ये फियर है सबसे बड़ा फियर, जो है मन की कमजोरी का डर है ना। मन इतना फर्म नहीं है, इतना दृढ़ नहीं है कि इस प्रकार से वह कर सके। तो अपने उस फियर को जीतने के लिए सबसे बड़ी बात होना चाहिए, हम अपने मन को मजबूत बनाएं। जब भी मन डरने लगे, ये विचार आने लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, अथवा ये भाव पैदा होने लगे कि लोग क्या कहेंगे, अथवा ये बात आने लगे कि देखो सारे दोस्त लोग वो कर रहे हैं तो अपने को भी कर लेना चाहिए, अथवा कोई कुछ ना भी कहे, अकेले बैठे हैं तो हमारा मन अपने आप ही कहता है यार चलो तोड़ दो। तो सबसे अच्छा उसका रास्ता है अपने मन को मजबूत बनाना। और मन मजबूत बनता है उन लोगों के बारे में चिंतन करने से, उनका ध्यान करने से, उनका गुणगान करने से, उनकी बातें करने से, जो बहुत अच्छे से अपने दृढ़ मन को लेकर के चलते हैं। जब भी भाव टूटने का आने लगे अथवा तोड़ने का आने लगे, एक तो टूट जाता है और एक व्यक्ति तोड़ देता है, दोनों अलग अलग सिचुएशन होती है। एक तो गलती से टूट जाता है और एक चला करके वो तोड़ देता है। तो जब भी ऐसे भाव पैदा होने लगे, तुरंत अपने आप को संभालने के लिए उन व्यक्तियों को याद करें। तो किसे याद करना? जो बहुत अच्छे से अपने नियमों को पालन करते हैं। कौन है ऐसा? जैसे आचा श्री को याद करना सबसे अच्छा तरीका बता रहा है। भगवान को याद करने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भगवान को तो हमने देखा नहीं है ना। हमने किसे देखा है? गुरुवर को देखा है। तो तुरंत उन आचार्य भगवान को याद करना, उस सिचुएशन को याद करना, उन्होंने इससे भी अधिक एडवर्स कंडीशन में अपने आप को कैसे संभाला।
तो उन्हें याद करते ही एक अलग ही संबल अपने भीतर पैदा होने लगेगा। मन जो इधर उधर भाग रहा था वो तुरंत संभलने लगेगा। ये सबके साथ होता है, इनिशियल फेज में तो सबके साथ होता है, टूटने का डर सबको लगता है। आपको छोड़ दो, हमें भी लगता था पहले, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये तो अपने बस की बात है ही नहीं है? ये तो बड़े बड़े लोगों की बस की बात है, अपन तो बहुत छोटे लोग हैं, हमें कुछ आता जाता है नहीं, कुछ समझता है नहीं, और आज तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है जीवन में, तो ये जो कुछ किया नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो सबके साथ होता है, इनिशियल फेज में हमारी सबकी स्थिति बिल्कुल उस अंकुरन के भांति होती है। तो जब जब ऐसा दुर्भाव पैदा होने लगे, डर का भाव पैदा होने लगे, तो सबसे अच्छा रास्ता है उन गुरुवर को याद कर लेना, जिनकी हमने दर्शन किए हैं, जिनकी हमने सेवा की है। यदि नहीं भी दर्शन किए हैं, नहीं भी सेवा किए हैं, तो उनके मंत्र का जाप करना। और कौन सा जाप करना? एक जाप बता देते, एक मंत्र बता देते हैं। गुरुदेव एक डाउट है हाँ, छोटा सा। एक मंत्र वो जाप बता देते हैं। मनोबल सहिताय आचार्य गुरुवर विद्यासागराय नमः। कौन से? मनोबलधारी आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपना मनोबल मजबूत बनाना है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण, हमारे कमजोर मनोबल के कारण ही हम गिरते हैं, नियम तोड़ते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मनोबल मजबूत बनाना, और मनोबल जिनका स्वयं का मजबूत है तो उस पर्टिकुलर क्वालिटी से सहित उनको याद करना, सामान्य रूप से याद नहीं करना। आप कहोगे आचार्य श्री विद्यासागराय नमः, भाव नहीं लगेंगे आपके, हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर कुछ चाहते नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, अपने मनोबल को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो मनोबलधारी आचार्य श्री विद्यासागराय नमः, समझ रहे हो? हाँ गुरुदेव, जैसे कि हम लोग को चीज़ है तो हमने सोचा है कि हम इसको नहीं करेंगे, हाँ। हमने डिसाइड कर लिया, तो ऐसा मतलब उसमें नियम लेना ज़रूरी है? कैसा? जैसे कि कुछ भी हमने सोचा हम रात को नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते हैं, तो उसमें एक नियम लेना ज़रूरी है या फिर हम ऐसे ही हमारा भी कर सकते हैं? एक होता है करंट अकाउंट बैंक में, और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट में पैसा लाखों रुपए पड़ा रहे तो क्या बेनिफिट होता है, पता है? और जो बिजनेसमैन है उन्हें पता होगा, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट नहीं मिलता। 1 करोड़ भी यदि आप साल भर रखे रहो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और आपने FD 90 डेज की भी कर दी, सेम अमाउंट की इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका ही फंड था, आपका ही पैसा था, आपके अकाउंट में था, लेकिन करंट अकाउंट में था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ। तो बेनिफिट जो होता है बॉन्ड साइन करने से होता है। इंटरेस्ट जो मिलता है जब हम प्रॉपर बॉन्ड साइन करेंगे बैंक से, पर्टिकुलर सामने वाले पार्टी से, तो ही मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम नियम लेंगे, नियम का अर्थ और कुछ नहीं, बॉन्ड साइन करना, तो हमारा मन अपने आप हमेशा के लिए प्रिपेयर रहता है कि 90 डेज के लिए मुझे तो विड्रॉ करना ही नहीं। तो 90 डेज के लिए अथवा 180 डेज के लिए, 1 ईयर के लिए बैंक फ्री रहता है उस फंड को यूटिलाइज करने के लिए, और उस फंड के माध्यम से वो जो अर्न करते हैं उससे वो इंटरेस्ट आपको पे करते हैं। तो जब हम बॉन्ड किसी नियम के तहत भरते हैं कि मेरा यह संकल्प है, यह नियम है कि मैं पर्टिकुलर वह चीज़ नहीं करूँगा, अथवा मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, अल्कोहल नहीं लूँगा, रात्रि भोजन नहीं करूँगा। अब हमने बॉन्ड साइन कर लिया, नियम ले लिया, कब के? 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, जीवन भर के लिए। तो वहीं से इंटरेस्ट मिलता है पुण्य रूपी। एक है हम नहीं खा रहे हैं, आपने कहा कि हम नहीं खा रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे पाप का बंध नहीं होगा, लेकिन नियम लेने से पाप का बंध भी नहीं होगा और पुण्य का बंध हो जाएगा। ये डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस। गुरुदेव, कभी कभी नियम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है, ऐसा कुछ मतलब? कैसे? जैसे कि हमने कोई नियम ले लिया, तो अभी जैसे हमारा रोज डेली मंदिर जाने का है, अब किसी दिन मन नहीं करता तो, पर लेकिन नियम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं ऐसे नहीं नहीं करना नहीं, है। तो ऐसा नहीं है। तो आपने हमने नियम क्यों लिया मंदिर जाने का? क्योंकि हमें वहाँ से बहुत कुछ एनर्जी मिलती है। अब लॉजिक पकड़ करके नियम लोगे तो कभी भी ये भाव आएगा ही नहीं। अब बिना लॉजिक समझे हुए नियम ले लोगे तो भाव आ जाएंगे, अरे बोर हो रहा है, आते हैं, क्या है रोज रोज मंदिर आना, रोज रोज अभिषेक करना, क्या है फालतू की चीज़? नहीं, तब अपने लॉजिक ही नहीं पकड़ा, लॉजिक ही नहीं समझा। हम नियम मंदिर जाने का नहीं ले रहे हैं, हम नियम मंदिर जाने का इसलिए ले रहे हैं कि वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो जब आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हो मोबाइल की, तो आपको टेंशन होता है?
क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आपकी नीड है, वहीं से आपको बेनिफिट मिलने वाला। तो प्रभु के पास जाकर के हमें बेनिफिट मिलने वाला, एनर्जी हमारी चार्ज होने वाली है और हम बहुत पॉजिटिविटी से भरने वाले हैं। तो ये लॉजिक यदि समझ में आ जाएगा तो कभी भी नियम हमारे लिए भारी नहीं लगेगा, मजबूरी वाला नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, अधिकांश लोग बिना लॉजिक समझे हुए ही नियम ले लेते हैं, तो फिर उन्हें बोर लगने लगता है, बोरियत होने लगती है, मजबूरी सी लगने लगती है, फिर वो स्किप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दो दिन नहीं भी जाए तो हर एक्टिविटी के पीछे, हर नियम संकल्प के पीछे हम उस लॉजिक को समझने की कोशिश करें पहले। ठीक है, टाइम हो गया, इतने रखें। तो अपने मन को मजबूत बनाना है, मनोबल को दुर्बल नहीं करना। ये प्रेयर भी करोगे तो बहुत अच्छी है, मेरा मन दुर्बल ना हो। इसे करते हो नहीं? जब भी मन हारने लगे ना, इसको प्रेयर को किया करो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जन नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में डर ना हो, जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, पाप रहित जो, भय रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिले, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोलिए महावीर भगवान की,
आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कय चरुषु दीप धूप फलाद कय धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए मुनिराज महम यजे। ओम ब्रीम शिव परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी मुनिंद्रा साक्षात विराजमान, जिनके पावन पुनि चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए तो अनर्गवद प्राप्त है। अरिघम निर्वपामिते स्वाहा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।